सामान किस तरह वहाँ उन लोगों तक पहुँच रहा है, कितना ज़्यादा सामान आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह पहुँचा रहे हैं, रास्ते में पानी वगैरह भी है, गाड़ियों को जाना मुश्किल है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो इबरत हासिल करनी चाहिए। ये दुनिया जो है ये सदा के लिए नहीं है। आप तो 1 रुपये की चीज़ 15 रुपये में बेच लोगे, 1000 का खैमा 10,000 में बेच लोगे, लेकिन उसके बाद मरना भी है और अल्लाह रसूल को मुंह भी दिखाना है। तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाज़रीन, सैलाब की ज़िद के अंदर पूरा पाकिस्तान आया हुआ है। सैलाब की वजह से लाखों जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं, लाखों लोगों की जानें चली गई हैं, लाखों जानवर मर गए हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए? आज मैं तहरीक लब्बैक के कैंप में मौजूद हूँ। इनसे पूछते हैं किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं और किस तरीके से उनको सामान पहुँचा रहे हैं। आइए चलते हैं। कैंप जो लगा हुआ आपका TLP का, ये लाहौर में कितने कैंप लगे हुए हैं? 100+ पूरे लाहौर में कैंप लगे हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आज कैंप लगाए गए हैं। इससे पहले भी लगे हुए थे। जो हमारे मरकज़ी अमीर हैं उनका हुक्म था कि हर जगह पर कैंप लगाया जाए, जितना यानी कि उनके लिए इमदाद हो सके वो कोशिश कर रहे हैं हम। यानी कि सुबह से लेके आज रात के इस टाइम तक, जब आप वीडियो बना रहे हैं इस टाइम तक अभी हम लगे हुए हैं। लोग आ रहे हैं, भरपूर तावन कर रहे हैं। छोटे बच्चे अपने ला रहे हैं बोटल्स में डाल के, तो उन्होंने पैसे जमा किए होते हैं वो लेके आ रहे हैं। यानी कि बच्चों का भी एतमाद है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर। अच्छा, इसके अलावा आपको लोग कैश भी देके जा रहे हैं, तो उसकी क्या आप रसीद वगैरह भी दे रहे हैं उनको? जी बिल्कुल, उनको रसीद दी जा रही है, जो कि मरकज़ से भी बाद में वो जाकर उसे चेक भी करवा सकते हैं। जी खाली इधर रसीद दी गई है कि ये पीछे इसका पूरा एक सिस्टम है। उस सॉफ्टवेयर में उसका बंदे का नाम एंटर है। अगर कल को अगर कोई भी अभी अदारा भी हमें पूछ सकता है कि जी बताएं कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, कहाँ पर आपने खर्च किया, तो हम हर चीज़ का हिसाब दे सकते हैं ईजीली। सामान किस तरह वहाँ उन लोगों तक पहुँच रहा है, कितना ज़्यादा सामान आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह पहुँचा रहे हैं? रास्ते में पानी वगैरह भी है, गाड़ियों को जाना मुश्किल है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर बात इस तरह कि यहाँ से ये सामान इकट्ठा होगा, ये गाड़ी अब आ चुकी है, इसमें सामान ये रखा जाएगा, ये फिर जाएगा मरकज़ में ये सारा सामान लैदा होगा, अदियात लैदा होंगी, खाने की चीज़ें लैदा होंगी, बच्चों की चीज़ें कपड़े लैदा होंगे। वहाँ से ये पैकिंग होकर ट्रक में लोड होंगे और उस लोड करके ये मरकज़ी अमीर जो हमारे साद हुसैन रिजवी साहब हैं उनके पास जाएंगे। उधर जाके फिर ये वो अपने हाथों से उनको तकसीम करेंगे, हकदारों के पास जाएगी। सबसे बड़ी बात हकदारों के, जो चीज़ जिसकी है उस तक जाएगी, क्योंकि अवाम ने हम पे एतमाद किया, इसलिए जिनके लिए दी गई उनको पहुंचेगा, ना कि कहीं और जाएगा दूसरी जमातों की तरह। लोग इधर से लेते हैं और अपने घरों में रख लेते हैं। हमारे नहीं पहुंचता सामान। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे आप ये बताएं कि तहरीक लब्बैक के पूरे लाहौर के अंदर कितने कैंप लगे हुए हैं? सर लाहौर का तो इल्म नहीं है, लेकिन जो हमारा PP 156 के सतह पर ना, ये हमारा मरकज़ी कैंप एक मुगलपुरा में है, दूसरा हरबंसपुरा में है। हमने तकरीबन 9 कैंप पूरी अपनी PP में लगाए हैं। इसमें एक लालपुर पे लगा हुआ है, एक उधर फतेहगढ़ के अंदर है, इतना मुख्तलिफ जगह पर हमने अपने जहाँ 9 कैंप लगाए हैं। यहाँ पे जो आपको लोग पैसे देके जा रहे हैं उसकी रसीद वगैरह भी दे रहे हैं बना के आप? बिल्कुल, रसीद हमारी रसीद बुक बनी है, आपने देखा भी, हमने बनाई भी है रसीदें। अच्छा, यहाँ पे किस तरह से आप सारा सामान इकट्ठा कर किस तरह से वहाँ पे लोगों को बचा रहे हैं आप? ये जो सिलसिला है ना, ये रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे पास आएगी एक गाड़ी जो पूरी लाहौर की सतह पे काम करती यहाँ से सामान ले जाएगी मरकज़ में। मरकज़ से ये फिर सामान जो है अलग-अलग थैलियों में तकसीम होगा कि हर एक को अलग-अलग चीज़ जो है वो मिल सके, ये नहीं कि सबको एक जैसी चीज़ मिल सके। तो उसके लिए वो फिर कपड़े भी डालेंगे उसमें, फिर उसके लिए खाने वाले जो हैं अलग-अलग पैकेट बनेंगे, वो पैकेट जो है वहाँ पे जाके तकसीम किए जाएंगे। और पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा जो है और सैलाब खान को इमदाद दी गई है। उसमें साथ साहब ख़ुद भी तशरीफ़ लेकर गए हैं, हमारे लाहौर के ज़िम्मेदारान भी गए हैं और लाहौर के PPओ के ज़िम्मेदारान भी गए हैं। लोग आपके साथ सही ताउन कर रहे हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ताउन जो है ना वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया, क्योंकि पहले लोगों को ये था कि शायद वहाँ पे कुछ हालात ठीक हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल से मुल्क दो चार है वो लोगों ने देखी है। तो ये हमारे जो 9 कैंप हैं, 9 के 9 कैंप हम ऐसे कहेंगे कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर
और सोशल मीडिया के ऊपर तरीके लब्बाइक वाले मैं देख रहा हूँ कि दावा इस्लामी वाले काफ़ी एफर्ट वगैरह कर रहे हैं। सियासतदानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये इमरान खान, नवाज शरीफ वगैरह जो हैं एक दूसरे को चोर कहते जा रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो है मदद करने का वक्त है, मदद नहीं कर रहे किसी की ये लोग, इसको क्या पैगाम देंगे आप? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक जो है वो शुरू से नमूस रसालत के लिए खड़ी है और हमारी पार्टी का जो मंशूर है उसमें ये शामिल है पाकिस्तान, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। ठीक है, तो अवाम जो है वो उसके लिए प्रायोरिटी हमारी पहले है, क्योंकि अवाम हैं तो इस्लाम भी है, पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान के जो अवाम हैं इसमें हमारी और हमारे बच्चों की नस्लें आबाद रहेंगी इंशाअल्लाह। तो ये जो नुकसान हुआ है ये कौमी नुकसान है और हमारा दिल रोता है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और उससे बढ़कर सितम ये है कि जो साबका वज़ीर आज़म है, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, वो लोगों की इमदाद की बजाय आपसी झगड़ों से ही नहीं निकल रहे। उसके अलावा बैरून ममालिक से जो उन्होंने इमदाद ली है उसका पता ही नहीं वो कहाँ पे लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान अवाम का ऐसे ख्याल रख रही है कि हमारे साथी सुबह कैंप शुरू होते ही अपनी जेबों से पहले उन्होंने कहा जी हम शुरू करेंगे। तो आपके साथी जो बैठे हुए हैं कि इनको क्या दिहाड़ी दी जा रही, पैसों में बैठे हुए हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए हमारे पास जितने भी साथी हैं वो अपना वक्त भी दे रहे हैं, वो अपनी हर तरह की कुर्बानी पेश कर रहे हैं कि अगर उनके घरों में कोई मरीज़ भी है ना तो उसको भी वो कहते हैं कि आप तो यहाँ पड़े हो तो जो सैलाब में पड़े हैं उनका क्या हाल होगा। तो उसके लिए वो सब जो है मैदान अमल में है और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा तहरीक जो है वो अपने अमल से लोगों को साबित करेगी कि पाकिस्तान में अगर कोई चल सकता है तो सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा चल सकता है। हैमे जो है वो 4000 रुपये का पहले 2-3 दिन पहले बिक रहा था, अब उनकी कीमत 10,000 रुपये तक कर दी। हम में से वो लोग हैं ना जो प्रॉफिट वगैरह कमा रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है कि लोग पहले इतनी मुश्किल का शिकार हुए हुए हैं, डबल ट्रिपल करके ये लोग बेच रहे हैं। इस वक्त जो है ज़हीरा अंदोज़ी और ऐसा काम ये ज़हीरा अंदोज़ी में शामिल है कि मेरी चीज़ 1 रुपये की है, मैं ब्लैकमेल करने लग गया हूँ, 10 रुपये की कर दी है। ये जुल्म है, इससे उन्हें बचना चाहिए और इबरत हासिल करनी चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, खुदा न खास्ता अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हो तो वो क्या करेंगे। आज से 15-17 साल पहले जब 2005 में 8 अक्टूबर का ज़लज़ला आया था तो मुझे कोई काम था, मैं उसके लिए गया नौलखा बाज़ार में, तो वहाँ पे मैंने एक दुकानदार से कंबल ख़रीदना था, उससे मैंने बात की आप कहाँ से हो, उसने कहा जी मैं पीछे जो है ना इधर मानसरा साइड का हूँ। तो उसने कहा कि मैं अपने गांव गया हुआ था जिस वक्त ज़लज़ला आया है और मेरी आंखों के सामने ज़मीन फटी और मेरी सारी फैमिली, बीवी, बच्चे सब उसमें चले गए। तो इबरत हासिल करनी चाहिए, ये दुनिया जो है ये सदा के लिए नहीं है। आप तो 1 रुपये की चीज़ 15 रुपये में बेच लोगे, 1000 का खैमा 10,000 में बेच लोगे, लेकिन उसके बाद मरना भी है और अल्लाह रसूल को मुँह भी दिखाना है। और ये हमारा पक्का अकीदा है कि अल्लाह रसूल को मुँह इधर भी दिखाना है और हशर में भी दिखाना है। तो किस मुँह से जाओगे? दूसरी जो सियासी पार्टियाँ सिर्फ सियासत के लिए वहाँ जाती हैं, लोगों को मुंह दिखाने के बाद नज़र भी नहीं आती। जिस तरह ये हमारे वोट लेने के बाद 5 साल नज़र नहीं आते थे, उसी तरह वहाँ सैलाब ज़दगान को भी मुंह दिखाने जाते हैं और पता नहीं इनके वो चेक भी कैश होते हैं, पता नहीं ये किसी को क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक के पास ये जितना आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी अमानत है और उनके पास पहुँचा के हम खुश होंगे इंशाअल्लाह ताला, ये उन्हें पहुँचेगा। जी आपने अमीर साहब की बातें सुनी, अमीर साहब का यही कहना जितनी भी सियासी पार्टियाँ सियासत छोड़ के हम लोगों को उन सब की मदद करने की ज़रूरत है। आखिर में मैं एक ही शेर कहूँगा, जगह ये जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।